हेलो सी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि आपके एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है जिनकी मदद से आपको आपके सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना और वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के सारे पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस, बिजनेस लॉ के पेपर में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि आपको आपके एग्ज़ाम में स्पीड का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि वो स्पीड से पेपर नहीं करते और सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते। मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप पूरा पेपर एकदम अच्छे से करोगे तो हर क्वेश्चन में आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। लॉ का पेपर ऐसा पेपर होता है कि आप कुछ भी लिख दो, 1-2 नंबर तो टीचर आपको दे ही देता है। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करना और पूरा पेपर करके आना। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो एक बार उसे छोड़ दिया, फिर लास्ट में किया, लेकिन पूरा पेपर अच्छे से करके आना। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हैंड राइटिंग के डर से धीरे धीरे लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं। उन्हें डर होता है कहीं हैंड राइटिंग की वजह से उनके मार्क्स ना कट जाएं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिर्फ समझ आना चाहिए अच्छे से। हैंड राइटिंग का लॉ के पेपर में कुछ मैटर नहीं करता। मैंने काफ़ी सारी ऐसी आंसर शीट्स देखी हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब होती है और उन्हें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले होते हैं। इसीलिए आपको फोकस करना है अपना पेपर टाइम से कंप्लीट करने के लिए और इसीलिए स्पीड से करने के लिए आपको हैंडराइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि हैंडराइटिंग इंप्रूव करना कोई 4 दिन का काम नहीं है। इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है हैंडराइटिंग को इंप्रूव करने में। इसीलिए आपको अपने लॉ के पेपर में अपनी स्पीड पर फोकस करना है। उसके बाद जैसा कि बाकी टीचर्स कहते हैं कि आपको अपने लॉ के पेपर में प्रोविज़न, एनालिसिस और कंक्लूजन के फॉर्मेट में अपने पेपर को करना है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरह से अपने पेपर को करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, वरना आपके मार्क्स कट जाते हैं। प्रोविज़न में आपको लॉ को लिखना होता है, एनालिसिस में आपको क्वेश्चन में से देख के जो बात क्वेश्चन में लिखी है वही लिखनी होती है, और कंक्लूजन में आपको कंक्लूड करना होता है कि फिर इसका क्या आंसर होगा। इसके साथ साथ आप अपना जो आंसर लिखोगे आपको उससे पैराग्राफ्स में या पॉइंट्स में लिखना है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो भी बच्चे पैराग्राफ चेंज करके हर 3-4 लाइन बाद या फिर पॉइंट्स में लिखते हैं, उन्हें दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। साथ ही साथ एग्जाम में अंडरलाइन करने पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ज़रूर से अंडरलाइन करना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में खिचड़ी नहीं करनी। ऐसा नहीं जगह जगह आपने अंडरलाइनिंग कर दी, और इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेपर टाइम से कंप्लीट करना। इसीलिए फिर वो चाहे अंडरलाइनिंग हो या कुछ भी हो, आपको कहीं पर भी ध्यान नहीं देना। सबसे पहले पेपर टाइम से कंप्लीट करना, बाकी चीज़ें उसके बाद आपको अंडरलाइनिंग अच्छी रखनी है, फॉर्मेटिंग अच्छी रखनी है और ये सब कुछ। इसके बाद कुछ टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि लॉ के पेपर में रट्टा लगाना पड़ता है, बिल्कुल बुक के सेम टू सेम लाइन लिखनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ बार बार रीड कर लेना लॉ के चैप्टर्स को अच्छे से। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बस कुछ वर्ड्स लॉ के यूज़ कर लेना, उसमें कुछ बेसिक वर्ड्स। साथ ही साथ आपको उन्हें अंडरलाइन भी कर देना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज पे नहीं फोकस करना है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, एग्जामिनर को ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। उसके बाद अगर बीसीआर की बात करें तो बीसीआर में कम्युनिकेशन चैप्टर को अच्छे से 2-4 बार रीड कर लेना, लेकिन हाँ, रट्टे लगाने मत बैठ जाना। कहीं आप इधर उधर झूमते झूमते रट्टे लगाओ, झूला झूलते झूलते रट्टे लगाने लग जाओ, छत पे घूमते घूमते। इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और रट्टे नहीं लगा पाओगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3-4 बार अच्छी तरह से रीडिंग लगा लेना, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। साथ ही साथ जो फॉर्मेट्स हैं बीसीआर में, उन सब को देख लेना। बीसीआर में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। एक तो कम्युनिकेशन चैप्टर पे फोकस करना, दूसरा सारे फॉर्मेट्स को देख लेना। और अगर आपने अभी तक बीसीआर की ग्रामर नहीं की तो अब उस पर ज़्यादा फोकस मत करना। उसको अच्छे से सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ा बहुत बेसिक उसका देख लेना। ज़्यादा फोकस आपका लॉ में, बीसीआर के कम्युनिकेशन चैप्टर में और बीसीआर के फॉर्मेट्स पे रहना चाहिए। बीसीआर के फॉर्मेट्स एक बार देख लेना, बाकी लॉ को पढ़ो। लॉ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ा सा इजी है और उसकी वेटेज भी काफ़ी अच्छी रहती है, तो इसीलिए उसे ज़रूर एकदम अच्छे से कर लेना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए इस चैनल पे बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है बिना किसी टाइम वेस्ट के।